सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है सेल्स की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सारी सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, दो में डिवाइड होकर हर एक पेरेंटल सेल जो है दो डॉटर सेल्स बनाएगी जब भी वो डिवाइड करेगी। ये न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स जो है वो अपना आप ग्रो कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, फिर नई सेल बनाएगी, उस तरह से पॉपुलेशन को बढ़ाएगी। ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल्स प्रोजेनी, अदरवर सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। सेल साइकिल की बात करते हैं। सेल डिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल के डिवीजन के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होता है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये सब जो है इन अ कोऑर्डिनेटेड वे होनी चाहिए, जिसकी करेक्ट डिवीजन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स का जिनमें इंटैक्ट जीनोम्स हो। तो ये सारे सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए। तो ये सीक्वेंस इवेंट जैसे सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है, अदर कॉन्स्टेंट बनाती है, सेल के इवेंचुअली डिवाइड होती है दो डॉटर सेल में, से सेल साइकिल बोलते हैं। सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की टर्म्स में कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, बट डीएनए सिंथेसिस जो एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है सेल साइकिल की, जिसे एस फेज बोलते हैं। तो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम देन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं टोटल न्यूक्लियर में बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये इवेंट जो है जेनेटिक कंट्रोल में होता है। एक टिपिकल फेजेस ऑफ सेल साइकिल में देखें तो एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल जो कि ह्यूमन सेल्स होती हैं, उसे हम कल्चर करते हैं, कल्चर में रखते हैं, तो देखते हैं कि वो 24 आवर में एक बार डिवाइड करती है। तो ये ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी करती है ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म तक से, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म में, और सेल टू सेल टाइप में। ये जो है 90 मिनट में एक बार डिवाइड करती है। ठीक है, तो सेल साइकिल को हमने दो मेन फेजेस में बांटा, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। एम फेज रिप्रेजेंट करता है फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर, और इंटरफेज माइटोसिस जहाँ पे होती है वो एक्चुअल एम फेज है, और जो इंटरफेज है वो दो एम फेज के बीच का फेज होता है। ठीक है, ये देखना यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा कि 24 ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल का, उसमें ह्यूमन सेल साइकिल का जो 24 आवर का ड्यूरेशन है, उसमें सेल डिवीजन खाली 1 घंटे के लिए होती है। ज़्यादा टाइम जो है 95% सेल डिवीजन साइकिल का टाइम जो है वो इंटरफेज में जाता है। एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से, जिस पे डॉटर क्रोमोसोम्स में जो है सेपरेशन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, क्रियोकाइनेसिस, और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं, जिस टाइम पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन करके डिवीजन के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। इंटरफेज वो फेज होता है। इंटरफेज रेस्टिंग फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक है, बाय अंडरगोइंग ग्रोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन करके इन एन ऑर्डरली मैनर सेल अपने आप को जो है क्या करती है, प्रिपेयर करती है, वो होता है हमारा इंटरफेज। इंटरफेज को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, G1, S और G2 फेज। G1 फेज जो इंटरवल होता है माइटोसिस से लेके इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का। G1 फेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और ग्रो करती रहती है, बट अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती। ठीक है, एस फेज़ की मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रो करती रहती है, बट डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती। एस फेज़ वो पीरियड होता है जिस टाइम पे डीएनए का सिंथेसिस होता है या रेप्लिकेशन होता है। इस टाइम पे डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। अगर इनिशियल 2C है तो यहाँ पे जाके 4C हो जाएगा, बट क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एस फेज़ के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, जबकि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एनिमल सेल में एस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, जबकि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है वो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। G2 फेज़ में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, क्योंकि सेल ग्रोथ कंटिन्यू है, तो G2 फेज़ में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। कुछ सेल्स होती हैं अडल्ट एनिमल्स में जो डिवीज़न नहीं करती, लाइक हार्ट सेल, और कुछ सेल जो ओकेजनली डिवाइड होती हैं। ठीक है, उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जो इंजरी और सेल डेथ की वजह से लॉस्ट हो गई, तो ये सेल डिवाइड नहीं करती, एग्जिस्ट कर देती है G1 फेज़ को, और इनएक्टिव G0 फेज़ में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये एग्जिट कर देंगी G1 फेज़ को, ये सेल साइकिल को सस्पेंड कर देती हैं और G0 फेज़ में चली जाती हैं। इस टाइम पे जो है इस फेज़ में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बट पॉलीफरेट नहीं करती जब तक ज़रूरत नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन खाली डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है, जो कि प्लांट सेल के अंदर डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों सेल्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है सेल डिवीजन। अब बात करते हैं एम फेज़। ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, जिसमें बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं कंपोनेंट के सेल्स के, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी सेल में सेम रहता है, इसलिए जो एम फेज़ है उसे इक्वेशनल फेज़ भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, माइटोसिस को हम 4 स्टेजेस में डालते हैं न्यूक्लियर डिवीजन की। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड में सेल डिवीजन प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, कोई क्लियर कट लाइंस नहीं होती बिटवीन वेरियस स्टेजेस। हमने 4 में डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है माइटोसिस की, जो
फॉलो करती है S और G2 फेज़ को, इंटरफेज़ की। S और G2 फेज़ में जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना था वो डिस्टिंक्ट नहीं था बट इंटरवाइंड था। तो जब डीएनए बना S फेज़ में वो इंटरवाइंड था, डिस्टिंक्ट नहीं था। तो प्रोफेज़ में क्या होता है, इस क्रोमोसोमल मटेरियल को जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन की शुरुआत होती है। क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंगल्ड हो जाता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन के टाइम पे। तो सेंट्रियोल जो डुप्लीकेशन में गए थे S फेज़ में वो अब अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीज़ हो रही है, एक तो क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन हो रहा है, दूसरा जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट करे थे वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होके डिस्टेंट क्रोमोसोम बना रहे हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम, जो कि दिखाई दे रहे हैं अच्छे से, क्रोमेटिड उन पे अटैच है। और एक ये हो गया और एक सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे चलेगा। और तीसरा होता है माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली की शुरुआत होने लगती है। माइक्रोट्यूब्यूल द प्रोटीशिया कंपाउंड ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोसेस में हेल्प करते हैं। माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली में माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। अब प्रोफेज़ के एंड पे सेल को अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ना न्यूक्लियोलस होता है, ना न्यूक्लियर एनवेलप होता है। ना तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ना न्यूक्लियोलस होता है, ना न्यूक्लियर एनवेलप होता है। बात करते हैं मेटाफेज़ की। मेटाफेज़ में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो मेटाफेज़ में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर एनवेलप का मेटाफेज़ के टाइम पे। तो क्रोमोसोम पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर एनवेलप का, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होता है प्रोफेज़ में वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है कम्प्लीटली न्यूक्लियर एनवेलप का। ये जो है बेस्ट स्टेज होती है जिसमें हम मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम की आसानी से पढ़ सकते हैं। मेटाफेज़ क्रोमोसोम जो है दो सिस्टर क्रोमेटिड के बने होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर पे। स्मॉल डिस्क से भी स्ट्रक्चर जुड़ा होता है सेंट्रोमियर पे, और काइनेटोकोर वहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाती है अपोजिट पोल से। मेटाफेज़ करेक्टराइज होता है सारे क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर लेते हैं। उनका क्रोमेटिड जो है काइनेटोकोर के क्रोमेटिड जो है स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। तो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट जो क्रोमोसोम का अलाइनमेंट जो मेटाफेज़ पे हो रहा है उस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को हम जो है क्या बोलते हैं, मेटाफेज़ प्लेट बोलते हैं। ठीक है, मेटाफेज़ के फीचर्स देखिए, यहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एक तो न्यूक्लियर एनवेलप का, एक सारे के सारे क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मेटाफेज़ प्लेट पे। स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्पिंडल पे मूव कर जाते हैं इक्वेटर के। इस फेज़ में मेटाफेज़ में मॉर्फोलॉजी को आसानी से पढ़ सकते हैं, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को पूरी आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोफेज़ में क्या होता है, प्रोफेज़ में क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का। एक सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट किया था एस फेज़ में अपोजिट पोल में मूव करने लगता है। और माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली की शुरुआत होती है जिसमें कौन हेल्प करता है, प्रोफेज़ के अंदर हो रहा है ये सब कुछ, जिसमें हेल्प करता है माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली में जो है माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करे। तो इसके एंड में अगर प्रोफेज़ के एंड में देखें सेल के, तो हमें क्या देखने को मिलता है, सेल्स के अंदर प्रोफेज़ के एंड में हमें कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलता, कोई न्यूक्लियोलस नहीं मिलता, कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता, कोई ER नहीं मिलता। मेटाफेज़ में क्या होता है, मेटाफेज़ में कंप्लीट डिसइंटीग्रेट कर जाता है न्यूक्लियर एनवेलप, और जो क्रोमोसोमल वो कंप्लीट डिसइंटीग्रेट कर जाता है न्यूक्लियर एनवेलप, और क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन भी पूरी तरह से हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मेटाफेज़िक प्लेट पे, और जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है वो मेटाफेज़िक प्लेट है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, काइनेटोकोर से आगे स्पिंडल फाइबर जुड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट स्टेज होती है मेटाफेज़ मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम की स्टडी करने की। अब बात करते हैं एनाफेज़ की। हाँ, यहाँ पे क्रोमोसोम जो जिन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया था एट द इक्वेटर ऑफ मेटाफेज़िक प्लेट, वो साइमल्टेनियसली जो है स्प्लिट हो जाते हैं। दो डॉटर क्रोमेटिड को मेटाफेज़िक साइमल्टेनियसली स्प्लिट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, दो डॉटर क्रोमेटिड में, जिनको हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के, और अपना माइग्रेशन शुरू कर देते हैं अपोजिट पोल की तरफ। हर एक क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल पोल से दूर मूव करता है। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल और लीडिंग द एज विद आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। एनाफेज़ जो है बेस्ट कैरेक्टराइज होती है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने का तो बेस्ट स्टेज मेटाफेज़ था। बट अगर क्रोमोसोम की हमें क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम का अगर हमें एनाटॉमी स्टडी करनी तो एनाफेज़ होती है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने की मेटाफेज़ थी, और एनाफेज़ जो है वो एनाटॉमी को स्टडी करने की स्टेज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीलोफेज़ की। टीलोफेज़ में क्या होता है,
टीलोफेज जो कि फाइनल स्टेज है क्रियोकाइनेसिस की। क्रोमोसोम जो अपने रेस्पेक्टिव पोल पे पहुंच गए वो डीकंडेंस हो जाएंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देंगे। तो क्रोमोसोम जो पोल पे पहुंच गए वो डीकंडेंस होके अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम अब दिखाई नहीं देंगे। क्रोमोसोम मटेरियल जो है कलेक्ट हो जाएगा इन अ मास इन टू पोल्स। ठीक है, तो अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देंगे रेस्पेक्टिव पोल पे पहुंच के क्रोमोसोम और डीकंडेंस हो जाएंगे। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड द आइडेंटिटी लॉस एज डिस्क्रीट एलिमेंट। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल हो जाएगा क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड। न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सबको रीअपेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में खाली डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन ही नहीं होता डॉटर न्यूक्लियाई पे, बट वो अपने आप भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं बाय सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस एंड द एंड ऑफ दिस सेल डिवीजन इज कंप्लीट। एनिमल सेल्स में ये जो है एक फ्यूरो अपीयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में कैसे होता है, एक फ्यूरो अपीयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ग्रेजुअली डिपेंड्स होता है और ज्वाइन जाता है सेंटर में, सेल्स को डिवाइड करता है, सेल के साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या होता है, एक फ्यूरो अपीयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अंदर की तरफ आता है और वो डिवाइड कर देता है। तो सेल फ्यूरो मेथड से एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है। प्लांट सेल के अंदर वॉल का फॉर्मेशन होता है सेंटर से और बाहर की तरफ जाता है टू मेट द एग्जिस्टिंग वॉल। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बिगिन विद द फॉर्मेशन सिंपल प्रिकर्सर को सेल प्लेट जो मिडिल लेमेला को रिप्रेजेंट करती है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पे ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर सेल के बीच में। तो 2 डॉटर सेल के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टेड कब डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, क्रियोकाइनेसिस जो है वो फॉलोड नहीं होती बाय द साइटोकाइनेसिस से मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ जाती है। इसे सिंसीजियम बोलते हैं जो कि लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट के अंदर देखने को मिलती है। तो सेल फ्यूरो मेथड से हो रहा है एनिमल सेल में, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूरो अपीयर होता है और वो वापस अंदर आता है सेल को फाइनली डिवाइड कर देता है 2 पार्ट में। तो सेंटीपीटल होता है एनिमल सेल में। और सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है प्लांट सेल के अंदर जो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइटोसिस की सिग्निफिकेंस। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है डिप्लॉइड सेल के अंदर ही, बट कुछ लोअर प्लांट्स में और सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी हमें माइटोसिस देखने की मिलती है। सोशल इंसेक्ट लाइक हनी बी के अंदर। ये देखना बहुत ही अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इस डिवीजन की सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो है हैप्लॉइड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। यूजुअली डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाते हैं जिसमें आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट है। ग्रोथ जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस की वजह से होती है। ठीक है, सेल ग्रोथ की वजह से क्या होगा, जो माइटोसिस डिवीजन से ग्रोथ हो रही है उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि सेल डिवाइड करे उस न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। तो सेल की ग्रोथ होने के बाद न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए उसको रिस्टोर करने के लिए सेल डिवाइड करती है। तो इसी सेल रिपेयर एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का सेल की रिपेयरिंग में। ठीक है, तो एक तो सेल ग्रोथ में हो रहा है, सेल की रिपेयरिंग में भी कंट्रीब्यूशन होता है माइटोसिस का। अपर लेयर जो एपिडर्मिस की सेल्स की और जो लाइनिंग कर रही है गट की, ब्लड सेल की, वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स हो गई, गट की लाइनिंग जो कर रही है और ब्लड सेल, ये सारे रिप्लेस होती हैं कंटिन्यूसली। माइटोटिक डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल लेटरल मेरिस्टेम में उससे कंटिन्यूस ग्रोथ होती है प्लांट्स की थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूसिस की। ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 गैमेट का फ्यूजन होता है। कंप्लीट हैप्लॉइड सेल्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं दोनों के अंदर। गैमेट्स जो है वो स्पेशली डिप्लॉइड सेल से बनते हैं। ये स्पेस का सेल डिवीजन जिससे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है उसे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स के अंदर इस तरह के डिवीजन को म्यूसिस बोलते हैं। म्यूसिस जो है वो हैप्लॉइड फेज लेके आती है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग लाइफ साइकिल में, ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड फेज लेके आती है म्यूसिस, जबकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डिप्लॉइड फेज को रीस्टोर करता है। गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे हम देखते हैं म्यूसिस प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। म्यूसिस में 2 सीक्वेंसर साइकिल होती है, न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन की, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2, बट एक ही साइकिल होती है किसकी, डीएनए रेप्लिकेशन की सिंगल साइकिल होती है और न्यूक्लियर सेल डिवीजन की 2 साइकिल होती है। म्यूसिस 1 जो है वो पेरेंटल क्रोमोसोम जो रेप्लिकेट होकर आइडेंटिकल, म्यूसिस 1 जो इनिशिएटेड होते हैं जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बना देते हैं एस फेज पे। म्यूसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 2 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है म्यूसिस 1 के बाद। अब बात करते हैं म्यूसिस 1 की। प्रोफेज 1 हो, म्यूसिस का जो प्रोफेज 1 है वो लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, जिसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिप्टोटीन, इसमें क्या होता है, इस स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट लिप्टोटीन। तो क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होते रहते हैं, मतलब
यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कॉम्पैक्शन होता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है जाइगोटीन। इस स्टेज में क्रोमोसोम अपने आप को पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स को जो क्रोमोसोम की पेयरिंग होकर जो हमें बनेगा स्ट्रक्चर उसको हम होमोलोगस सिनेप्स क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी इंडिकेट करती है क्रोमोसोम सिनेप्सिस के बाद एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ सिनेप्ट कॉम्प्लेक्स सिनेप्ट क्रोमोसोम की पेयर ऑफ सिनेप्ट क्रोमोसोम से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। बाइवेलेंट का मतलब 2 सेंट्रोमेयर, टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड। बट ये मोर क्लियरली विजिबल होता है पकाइटिन वाली स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में। तो पहली 2 स्टेज जो है शॉर्ट लाइव्ड होती है कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज। तो लिप्टोटीन में कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम में, जाइगोटीन में क्रोमोसोम जो है पेयरिंग करना शुरू करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम की पेयरिंग के बाद जो क्रोमोसोम पेयरिंग कर रहे हैं सेनेट क्रोमोसोम उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो रहा है सिनेप्सिस से होमोलोगस क्रोमोसोम की उसको बोलते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड। बट एक क्लियरली विजिबल होता है एज टेट्राड इन द नेक्स्ट स्टेज जो कि पकाइटिन होती है। तो यहाँ पे पकाइटिन में क्या होता है बाइवेलेंट क्रोमोसोम और क्लियरली विजिबल हो गया एज अ टेट्राड। इस स्टेज में क्या होता है एक रिकॉम्बिनेशन, पकाइटिन में क्या होता है एक रिकॉम्बिनेशन, पकाइटिन के अंदर जो है एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता है पकाइटिन वाले स्टेज में। ठीक है, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नो सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता है। तो साइट होती है यहाँ पे जिस पे क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम की। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, इसमें जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व होती है रिकॉम्बिनेज इन्वॉल्व होती है। इसे रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का 2 क्रोमोसोम की। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट होता है बाय द एंड ऑफ पकाइटिन लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब बात करते हैं अगली स्टेज की जो कि डिप्लॉयटीन है, जिसमें क्या होता है डिसोल्यूशन हो जाता है हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का और रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम का बाइवेलेंट के ये अपना को सेपरेट करने लगते हैं एक्सेप्ट द साइड ऑफ क्रॉसिंग। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं बट क्रॉसिंग ओवर की जगह पे वो जुड़े रहते हैं। तो उस पॉइंट पे जो है एक एक्सटेप स्ट्रक्चर बनता है उसे कायस्माटा बोलते हैं। तो कायस्माटा डिप्लोटीन स्टेज में बनता है। कुछ वर्टिब्रेट की साइड में डिप्लोटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट कर सकती है, मंथ्स या ईयर तक। इसको प्रॉन्ग्ड डिप्लोटीन बोलते हैं जिसको डिप्लोटीन भी बोला जाता है। फाइनल स्टेज में आता है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होता है टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कायस्माटा का। इस टाइम पे क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं माइटोटिक एंड द माइटोटिक स्पिंडल असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। माइटोटिक स्पिंडल होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए प्रिपेयर होता है। डाइकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक हो जाता है। डाइकाइनेसिस एंड को रिप्रेजेंट करती है म्योसिस, मेटाफेज के शुरुआत को रिप्रेजेंट करती है। मेटाफेज 1 जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम ने अपना आप को ऑनलाइन किया था इक्वेटोरियल प्लेट पे, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अपने आप को ये इक्वेटोरियल प्लेट पे ले आते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम। एनाफेज में क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं जबकि सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी जुड़े होते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट फेज होता है एनाफेज 1। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए बट सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी जुड़े हुए हैं। टेलोफेज में क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं और यहाँ पे डायड ऑफ सेल बनते हैं। 2 तरह की सेल्स बनती है। मैनी केसेस में क्या होता है क्रोमोसोम जो है वो डिस्पर्जन में नहीं जाता, डिकंडेंस नहीं करते, ये एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज में पहुंच जाते हैं इंटरफेस में। दे डू नॉट रीच एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं जाते इंटरफेस न्यूक्लियस की। 2 म्योटिक डिवीजन है, म्योसिस 1 और म्योसिस 2 के बीच में जो स्टेज होती है उसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं जो कि शॉर्ट लाइव्ड होती है। इंटरकाइनेसिस में सब कुछ होता है बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ पे डायग्राम देखें तो प्रोफेज 1 में कॉम्पैक्शन हो रहा है क्रोमोसोम का, मतलब कॉम्पैक्शन हुआ प्रोफेज 1 के लिप्टोटीन में। जाइगोटीन में सिनेप्सिस हुई। सिनेप्सिस जो है पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। सिनेप्स क्रोमोसोम में क्या होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और इनको बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं पेयर ऑफ सिनेप्स क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम को। ठीक है, पकाइटिन में इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल प्रेजेंट होता है। क्रॉसिंग ओवर को एंजाइमेटेड प्रोसेस में रिकॉम्बिनेशन एंजाइम इन्वॉल्व होती है। फिर पकाइटिन के बाद डिप्लोटीन होता है जिसमें क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग एयर जहाँ पे एक्सिव स्ट्रक्चर बनता है जिसको कायस्माटा बोलते हैं। इसके बाद अगली स्टेज आती है हमारी डिप्लोटीन जो है किच वर्टिब्रेट में प्रलॉन्ग भी होती है मंथ और ईयर तक, जिसे डिप्लोटीन बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा
डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है काइस्माटा का, और जो क्रोमोसोम होते हैं पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए। मेटाफेज 1 में क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम माइटोटिक स्पिंडल में आ जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अपोजिट पोल से आके उन पे अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं बट क्रोमेटेड अभी भी आपस में जुड़े हुए हैं, सिस्टर क्रोमेटेड। टीलोफेज में वही है, डायड ऑफ सेल बन जाता है और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप ये सब रीअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं जाते इंटरफेस न्यूक्लियस की। तो म्योसिस 1 और म्योसिस 2 के बीच में जो वो फेज़ होता है उसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। अब बात करते हैं प्रोफेज सेकेंड की। वही होता है यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजली बिफोर द क्रोमोसोम फुली इलॉन्गेटेड, इन कॉन्ट्रास्ट टू म्योसिस 1। म्योसिस 2 रिजेंबल करता है माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस को रिजेंबल करता है। प्रोफेज 1 और नॉर्मल माइटोसिस का जो प्रोफेज था उसको रिजेंबल करता है। ये कंडेंसेशन क्रोमोसोम का शुरू हो गया, सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे पहुँच जाता है इस तरह से, ठीक है। क्रोमोसोम अगेन कॉम्पैक्शन ना माइटोटिक स्पिंडल की शुरुआत हो जाती है। मेटाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम अपना कोई इक्वेटर पे अलाइन कर लेता है, माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से स्पिंडल के वहाँ पे अटैच हो जाता है काइनेटोकोर से। एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की, तो एनाफेज सेकेंड में होती है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, ठीक है, और सिस्टर क्रोमेटिड जो अपोजिट पोल पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद आता है टेलोफेज सेकेंड, जिससे क्या होता है, इन विच द 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस गेट एनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवलप, ये सब वापस से आ जाता है। साइटोकिनेसिस फॉलो रिजल्ट यहाँ पे टेट्राड ऑफ सेल बन जाता है, 4 एप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। तो ये डायग्राम है म्योसिस सेकेंड की, दोनों डायोड ऑफ सेल में जो म्योसिस सेकेंड होनी शुरू हो गई, ठीक है। ये अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ म्योसिस। म्योसिस मैकेनिज्म से कन्वर्जन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, ठीक है। जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म 2 प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। क्रोमोसोम नंबर आधा होता है बट जेनेटिक वेरिएबल बट कंजर्वेशन रखते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है। वेरिएशन जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन में। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, प्रोसेस ऑफ which occur is called cell division. Any sexually reproducing organism starts its life from single cell zygote. Cell division does not stop with the formation of mature organism but continues throughout the life. The stages through which a cell process one division to the next is called cell cycle. Cell cycle is division into 2 phase called interphase, जिसमें जो है प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन का, और माइटोसिस द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड into G1 as G2 and G2 phase in the period where the cell grow and नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को अपना कंटिन्यू रखता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन डुप्लीकेट ऑल्सो ड्यूरिंग द फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए एप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है। G2 फेज इज द पीरियड साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। माइटोसिस को हम डिवाइड करते हैं 4 स्टेजेस में, नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है हमारा प्रोफेज में। सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल, द न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, और स्पिंडल फाइबर जो है वो स्टार्ट अपीयरिंग। मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द एलिमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ड्यूरिंग द एनाफेज द सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। वंस द क्रोमेटिड रीच द अपोजिट पोल द क्रोमोसोम एलोंगेशन स्टार्ट, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर। द स्टेज इज कॉल्ड टीलोफेज। न्यूक्लियर डिवीजन देन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस द इक्वेशनल डिवीजन विच द क्रोमोसोम नंबर ऑफ is conserved in the daughter cell in contrast to mitosis. Meiosis diploid cells में होती है which are destinate to form gamete is called reduction division. Since